फ्रेंड्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्तीय बल्कि तल की बजाय इसको पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। ग्राफ का कंसेप्ट है, ये आपको हायर स्टडी के लिए भी चाहिएगा। 9th क्लास में तो है ही, 10th 11th में भी जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक ही लाइन होती है हमारी, जिसको हम लेटिव रेखा कहते हैं। इसका नाम होता है क्षैतिज, जो लेटिव रेखा है। अब जैसे कि हम कमरे में देखते हैं, हमारा जो फर्श होता है इस तरह का होता है। हम टेबल जो रखे हुए हैं घर में, उसकी जो ऊपर का जो पृष्ठ होता है वो ऐसे होता है। दूसरा होता है ये पार्ट ऐसे खड़ा, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा ऊर्ध्वाधर, जैसे कि कमरे के अंदर जो दीवारें होती हैं, ठीक है, या जो हमारे डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये सारे के सारे खड़े होते हैं। जैसे कि पेड़ होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर होता है। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं उसको जो पॉइंट्स होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो पहले थोड़ा सा और स्टार्टिंग से लेते हैं। जैसे क्षैतिज जो है तल हमारा, क्षैतिज रेखा इसको हम कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा इसको कह सकते हैं लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का जो नाम है यहाँ पर एक्स होता है, ये एक्स डैश होती है। इस लाइन का नाम होता है एक्स अक्ष, हिंदी में ये बोलते हैं। इसके दो नाम है, क्षैतिज या एक्स अक्ष। ठीक है, ये जो लाइन है वर्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव, जहां पे भी मैंने डैश लगाया वो नेगेटिव। तो इन दो लाइनों ने मिला के यहाँ पे 4 भाग कर दिए, जिसके नाम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट हम इसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स कह सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, ये सेकंड है हमारा, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे ऐसे 1 2 3 4 गिनती में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखने का यही पैटर्न होगा। अब आप देखिए, जैसे कि ये जो क्वाड्रेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बिंदु की भी बात करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में बात करते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रेंट बना है, यहाँ पर एक्स देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक्स जो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर वाई है, तो इसके अंदर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद में वाई को लिखेंगे। सेम यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो दीवार बनी है ये बनी है ऐसे, तो x यहाँ पे नेगेटिव आया, y भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव है। सेम यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। मतलब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको ये दिखाना है कि किस चतुर्थांश में है, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, आपको ये बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला क्वाड्रेंट होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे में दोनों x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा। तो एक बार आप यहाँ तक अच्छे से देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। अब मैं इसमें चलो बता देता हूँ, जैसे पॉइंट हमने लिया ये x y। ठीक है, x को तो p को तो बोलेंगे यहाँ पे बिंदु, पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर निर्देशांक है ये इसके। हिंदी में इसको बिंदु, जो ये कोऑर्डिनेट बोले मैंने, इसको निर्देशांक बोलते हैं। तो x का निर्देशांक पहले लिखते हैं, उसके बाद y, तो इसलिए मैंने x y x डैश y x डैश y डैश x y डैश ये ऐसे लिखा है। तो आपको पता रहे, कभी भी हम इसको ये नहीं लिखेंगे y x। ठीक है, हमेशा इसको, पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है बिंदु का, बट उसको लिखने का तरीका ये रहेगा x y। तो और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो x का जो हमारा निर्देशांक होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको भुज बोलते हैं x वाले को। और जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोटि।
जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो चतुर्थांश है हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। जो बिंदु कोई भी होता है उसमें x और y, x पहले लिखा जाता है उसके बाद y, ये स्मॉल में लिखे हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखे हैं। x वाले निर्देशांक को बोलते हैं एब्सिसा भुज, और y वाले को बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसके अलावा जो ये लाइन होती है हमारी, इसको क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, x अक्ष कह सकते हैं। जो खड़ी लाइन है इसको y अक्ष बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर लाइन इसको हम कह सकते हैं। तो यही हमारा जो मेन चैप्टर है, जो थर्ड, उसका जो मेन कंसेप्ट है ये यही है। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में, जो जैसे मैंने आपको बताया कार्टेशियन सिस्टम इसको बोलते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा की क्या नाम है? मतलब जो क्षैतिज रेखा है, जैसे मैंने आपको बताया क्षैतिज रेखा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट ये है, और जो ऊर्ध्वाधर है यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम होता है वाई अक्ष। ये पार्ट 1 है। दूसरा देखिए, उन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जो भाग जो बनते, 4 भाग बनते हैं, तो उसके नाम, जैसे कि चतुर्थांश है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा एक्स वाई, ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। दूसरा होगा एक्स डैश वाई, कोमा बीच में। तीसरा होगा हमारा एक्स डैश वाई डैश, ये कैपिटल में ही लिखे आप। और फोर्थ जो हमारा होगा एक्स वाई डैश, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखिए, जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, जहां पर एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0, याद रहे आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कार्टेशियन सिस्टम में कि पॉइंट्स कैसे डिनोट करते हैं, एक बार आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा 3 2, तो ग्राफ पेपर पे बनाना होता है ये 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस ग्राफ पेपर जो होता है उस पे मार्क किए जाते हैं पहले से ही, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी माइनस 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 आएंगे। ये x x डैश y y डैश। जैसे इस पॉइंट को दिखाना 3 2, x का यहाँ पे 3 है, y का 2 है, तो x की 3 की लाइन ये यहाँ पर होगी, ग्राफ पेपर में आप देखोगे, और y 2, तो y यहाँ पर, ये पॉइंट होगा मेरा, जैसे p 3 2। अब और भी पॉइंट लेके चलिए, जैसे कि मान लीजिए -2 -1 दे रखा हो, ठीक है। तो x तो -2 है और y -1 है, तो ये यहाँ पर -2 इसकी सीधी ऐसी होगी, और ये यहाँ पर, तो मतलब मान लीजिए इसका नाम मैंने r कह दिया यहाँ पर, -2 -1। कभी भी इसको रिवर्स करके नहीं लिखना आप, ठीक है, ये एज इट इज रहता है, पहले x के लिए उसके बाद y के लिए। अब और देखिए, जैसे कि मान लीजिए 0 1 दे रखा है, तो x यहाँ पे 0 है, y 1 है, x 0 यहाँ पर होता है, तो y 1, मान लीजिए इसका नाम मैंने s कहा, 0 1, ठीक है। सिमिलरली आपको दे रखा हो -3 0, तो x की वैल्यू -3 यहाँ पर है, y 0 यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे t पॉइंट -3 0, ठीक है। और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि 4, ज्यादा लंबे नहीं लेता हूँ, 2, और मान लीजिए यहाँ पर -1 लिया हमने, x तो पॉजिटिव है, y माइनस है, x पॉजिटिव यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पर, तो इसका नाम हमने w लिख दिया 2 -1। तो इस तरह से पॉइंट आपको दिखाने होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ग्राफ पेपर पे आप ऐसे दिखाओगे, दूसरा कि भाई ये किस चतुर्थांश में है, तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में बनता है 2 -1, ये फोर्थ में बनता है -3 0, -3 यहाँ पे है, y 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे -3 0 है, आप इसको सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। -2 -1 ये होगा हमारा थर्ड में, आप देख सकते हैं 0 1 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, आप इसको फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसकी फिगर आप बुक में अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है, मैंने मेंशन की यहाँ पर। देखिए आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी के निर्देशांक, बी पॉइंट यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर x माइनस 5 है और y 2 है, तो b के निर्देशांक है माइनस 5 2। मैंने पहले x का लिखा उसके बाद y, ठीक है, तो पहला पार्ट फिनिश। उसके बाद देखिए c के निर्देशांक, c मेरा यहाँ पर है। अब देखिए ये ऐसे मिलके बना हुआ है, x तो यहाँ पर 5 है और y की वैल्यू माइनस 5, तो मतलब 5 माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं। निर्देशांक माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 और माइनस 5 कहाँ पर है? देखिए माइनस 3 ये यहाँ पर है और माइनस 5 ये, तो ये ई के लिए हो गया माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। ये तीसरा पार्ट था हमारा। निर्देशांक 2 माइनस 4, 2 यहाँ पर है, ये सॉरी ये 2 है और ये 4 है, तो ये यहाँ पर 2 ये ऐसे है और माइनस 4, तो जी के लिए आया यहाँ पर 2 माइनस 4। आप अच्छे से देखिए, इस भी पार्ट को मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए डी का भुज, डी यहाँ पर देखिए, पहले इसके लिए कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। एक्स तो यहाँ पे है 6 और वाई है यहाँ पर 2, तो इसमें पूछा गया है डी का भुज। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्स का होता है उसको भुज बोलते हैं और जो वाई होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग भुज यहाँ पर 6 बनता है, ठीक है। उसके बाद बिंदु एच की कोटि, एच बिंदु देखिए यहाँ पर, ये है एच, ये है माइनस 5 और ये 3, मतलब माइनस 5 और माइनस 3, तो इसकी कोटि आपको बतानी है। एच के लिए इसकी कोटि माइनस 3 है, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। बिंदु एल की निर्देशांक, एल जो बिंदु बनता है यहाँ पर, एल ये बिंदु देखिए आप, एल बिंदु ये है, y का इसमें 0 सॉरी x का 0 और y 5, ठीक है। उसके बाद बिंदु m के निर्देशांक, m बिंदु और रह जाता है यहाँ पर, उसको भी देखिए। एल m बिंदु इसमें जैसे ये यहाँ पर है, इसमें देखिए x माइनस 3 है और y 0, तो ये माइनस 3 0। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 0.5 को दिखाइए इस पे, 6 2 किस चतुर्थांश में होंगे, तो ये एक्सरसाइज जो 3.2 है ये आपको अच्छे से समझ में अब आ जानी चाहिए। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।